जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब भैया वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार। नहीं समझे? हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई हमारा चालक तार है, ठीक है, उसको और गति करा जाता है तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होता है, उसका आज डेरिवेशन है। बहुत ईजी सिंपल तरीके से बताएंगे, बहुत मजेदार है भैया, बहुत मजेदार। चलिए स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट टेक के साथ बताएंगे कि क्या है भैया कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार। हाँ, मान लीजिए भैया जो चालक तार है वो हमारा कितना है, एल लंबाई की रॉड हमने मान ली। जो चालक तार है ना भैया, हाँ वो एल लंबाई का मान लिया, ठीक है भैया, मान तो लिया है, ठीक है। अब भैया एक बात बताओ, कोई भी चालक तार होता है, मतलब कोई भी चालक होता है तो उसमें जो करंट होते हैं वो किन के कारण बहती है? जैसे हमारे जो सॉलिड होते हैं ना, मेटल्स होते हैं, इनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। हाँ सही बोले, तो इससे हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भैया, एल लंबाई का हमने रॉड चालक तार ले लिया और हमने ले लिया क्या, इनमें क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है भैया, मान लिया। अब एक बात बताओ, हम लास्ट टॉपिक में एक चीज पढ़ चुके हैं, क्या? कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में, कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अगर गति कराया जाए v वेग से तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है? जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो हमारा आवेशित कण होता है, उस पर लगने वाला बल कितना होता है वो भैया, जैसे हमारा कोई आवेश है Q प्लस Q आवेश है, ठीक है, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में, मतलब अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें गति कर रहा है v वेग से, तो इस कण पर जो लगने वाला बल होता है ना भैया, वो पता कितना होता है? वो होता है हमारा F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस v। ये होता है भैया, हाँ बिल्कुल सही बोले। तो इसको, इसकी वैल्यू लिखे तो क्यू वी साइन थीटा, ये होती है भैया इसकी वैल्यू। इसको जब करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोले, क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र में आप इसको कण को गति कराओगे, आवेशित कण को, तो इस पर जो लगने वाला बल होता है वो क्यू वी साइन थीटा होता है। हाँ, इसी तरह से हम अगर इस चालक तार को हम अपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है भैया, अंदर की ओर है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो भैया एक बार होता है, इस पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा है? पहले इसमें चालक करंट तो बहाओ भैया। एक बार बताओ सुनो, हमारा जो अगर इसमें करंट बहाएंगे, ठीक है, हमने इसको करंट बहाई तो हमने मान लिया करंट की दिशा कितनी थी, इस तरफ थी, जो करंट की डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी। तो भैया एक बार होता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की तरफ होगी। जब हमारा करंट इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ हमारे जाएंगे? तो भैया एक बार होता है, जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे जो धारा होती है उसके विपरीत होती है। हाँ बिल्कुल, धारा के विपरीत, सही बोले। तो हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेंगे और हमारा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र भी लगा हुआ है, तो इसके कारण ये इस पर बल भी लगाएंगे, बिल्कुल लगेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, तो हम मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो वो हमारा किस पर लग रहा है? चालक, धारावाही चालक तार पर ही लग रहा है। इलेक्ट्रॉन तो हमारे तार के अंदर ही है, तो हमने कह दिया कि इस जो तार है ना, तार, इस पर लगने, यही इस पर बल लगा रहा है हमारा कौन? चुंबकीय क्षेत्र। जबकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पर बल लगाएगा? हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर। इतना बात क्लियर हुआ? नहीं समझे? हमारा कोई तार है, ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें करंट बहाई और हमारा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें गति कर रहा है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है हमारे गति किस तरफ कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन हमारे करंट की विपरीत कर रहे हैं ना, तो भैया जब गति करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो इस पर बल लगेगा ना, क्योंकि भी साइन थीटा। हाँ बिल्कुल सही बोले। तो भैया हमने मान लिया इस पर जो बल लग रहा है, मतलब जो हमारा बल लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन पर नहीं, इस पर किस पर लग रहा है? इस तार पर, रॉड पर लग रहा है। तो ठीक है, इस तरह से हमें क्या लग रहा है कि जो हमारा बल लगेगा वो किस पर लगेगा? रॉड पर, चालक तार पर। जबकि करंट जो हमारा फोर्स होगा किस पर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इतना कर लो, ठीक है। तो भैया हमें निकालना है इसकी वैल्यू कितना लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। हम जानते हैं जो करंट की वैल्यू होती है वो आई इजिकल टू क्यू बाई टी, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। हाँ, आई इजिकल टू क्यू बाई टी, ठीक है। प्रति एकांक समय में बहने वाला आवेश वही हमारी धारा होती है, हाँ हम जानते हैं। एक बात बताओ, ये हमारा क्यू तो ठीक है, आवेश, ये तो इलेक्ट्रॉन है। अब ये टाइम कहाँ से लेकर आए भैया? एक बार बताओ, यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ था, ठीक है, हाँ, ये हमारी जो रॉड थी हमने इसमें गति कराई, मूव कराई किसमें? वी वेग से, स्मॉल वी वेग से हमने गति कराई इस रॉड को, तो भैया इस बंदे के सामने से गुजरने में इसे कितना समय लगेगा? इस रॉड को गुजरने में कितना समय लगेगा भैया? समय तो टाइम इज इक्वल टू एल बाई वी है, मतलब कि दूरी बटे चाल, जितना समय लगेगा भैया दूरी बटे चाल। हाँ सही बोले भैया। तो भैया एक बात बताओ, दूरी बटे चाल, ठीक है, जबकि दूरी बड़ा क्या होता है? चाल बड़ा समय, सिंपल सी बात है। तो जब समय लगेगा इस रॉड को गुजरने में, जितना समय लगेगा वो एल बाई वी होगा। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू रखिए, तो आई इज इक्वल टू क्यू
भाई इसमें लिखा है एल और वी पहुंच गया हमारा एल बाई वी और वी पहुंच जाएगा ऊपर, तो आई इज इक्वल टू, बताओ भैया, आई इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एल, और यहाँ से हमारा जो क्यू वी आ जाएगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आई एल के बराबर। अगर हमारी रॉड एल लंबाई की है तो ये इसमें करंट हमारा आई है, तो भैया जो हमारा क्यू वी हो वो उसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कुछ चीज़ दिखी आपको कि ये जो क्यू वी है भैया, क्यू वी ये किसके बराबर हो गया, आई एल के। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चालक तार होगा उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और इसका सदिश रूप होगा वो हमारा क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, मतलब एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से हम इसमें क्या देखते हैं भैया, करंट देखते हैं, मतलब जो हमारा फोर्स होगा अगर वो चालक तार रखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर जो बल लगेगा वो हमारा कौन सा लगेगा, एफ इज इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा, आई एल क्रॉस बी क्रॉस। ठीक है, इतना लोग बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, है ना, बात तो है ही है। लेकिन यार एक बात बताओ, जो हम इसकी लंबाई, हम इसमें डायरेक्शन कैसे देंगे कि किस तरफ फोर्स लग रहा है भैया, इस पर लगना, अगर चुंबकीय क्षेत्र में हमारा कोई रॉड रखी हुई है, चालक तार है, ठीक है, वी वेग से गति कर रहा है, तो भैया एक बात बताओ इस पर जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो सुनो भैया, हम जानते हैं राइट हैंड को, ठीक है, जब हमें सदिश गुणन हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन कैसे देखते हैं, राइट हैंड से। पहली राशि जिस डायरेक्शन में होती है उसमें रखते हैं अपनी उंगलियां, ठीक है, और दूसरी राशि जिस डायरेक्शन में है हम उस तरफ घुमा देते हैं, तो अंगूठा बता देता है हमें, क्या अंगूठा बता देता है इसकी डायरेक्शन, है ना। ठीक है, तो भैया देखो हमारा इस डायरेक्शन में हमारी क्या है, बताओ, जिस डायरेक्शन में हमारी आई की दिशा होगी वही हमारी किसकी होगी, एल की दिशा। कुछ समझे, पूछे भैया, कुछ समझे, क्या कहना क्या चाहते हो कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट धारा बहेगी वही हमारे जो एल वेक्टर ना, एल वेक्टर इसकी वही दिशा होगी। मान लीजिए भैया कि हमारी जो करंट है ना इस चालक तार में, इस तरफ बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ लगा हुआ है भैया अंदर की ओर, तो बताओ भैया इसमें हमारा जो बल लगेगा इस चालक तार पर वो कितना, कौन, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो भैया देखो ये हमारा करंट आई की दिशा है, तो ठीक है, तो यही हमारी एल की हो गई, ठीक है भैया, ये हमारी हो गई, ठीक है। और एक बार बताओ, एक क्रॉस है मतलब अंदर की ओर, तो हमने देखो भैया ये उंगलियां हमारी जा रही हैं इस तरफ, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पहली डायरेक्शन आई मतलब एल, ठीक है, इस तरफ, और बी हमारा क्या है, मतलब अंदर की ओर, तो हमने अंदर उंगलियां घुमा दी, तो भैया अंगूठा बता देगा ऊपर, मतलब जो इस पर बल लगेगा वो हमारा एफ एम होगा, जो एफ मैग्नेटिक होगा वो हमारा एफ एम इतना होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा होने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो डायरेक्शन हमारी धारा की होगी वही हमारी किसकी होगी, एल की भी होगी। ठीक है, और इससे हम लगा सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमें दी जाएगी, या तो बाहर होगा या अंदर होगा, ठीक है, या ऊपर होगा नीचे, हमें सब बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई चालक तार है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो इक्वल होता है एफ इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा, या आप उसको बोल देते हैं विल साइन थीटा। ठीक है, तो वी आई एल क्रॉस बी क्रॉस। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ठीक है, मतलब एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बॉस, इतना क्लियर है। ओके, ये हमारा था कोई मतलब कोई लंबाई की तार था, सीधा था। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चालक तार है वो हमारा कैसा हो, कर्व टाइप, मतलब कि मुड़ा हुआ हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो वहां पर हम कैसे लिखेंगे, तो वहां पर हम जो हमारा एल हो ना, एल इसको लिखते हैं इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, प्रभावी लंबाई लेते हैं वहां पर। कैसे बताते हैं, यहाँ तो अभी रॉड थी भैया, रॉड, ठीक है, यहाँ पर तो अभी रॉड थी, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी तार हो, ठीक है, वो कैसा हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, और इसमें करंट हमारी इस तरफ बह रही हो भाई, ठीक है, तो भैया एक बार बताओ, इस पर जो लगने वाला बल होगा, बल वो कैसे देखेंगे। अभी तक तो हमारा सीधा था, बिल्कुल सीधा था, लेकिन अब तो ये टेढ़ा मेढ़ा आ गया, अब कैसे देखेंगे। तो भैया एक बात बता दें सिंपल सी, इसे हम देखते हैं प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई जिसे हम एल इफेक्टिव से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे एल इफेक्टिव से दिखते हैं, तो इस फॉर्मूले हमारा करेक्शन क्या होगा, इसमें हमारा होगा एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस वी क्रॉस, बट यहाँ पर आ जाएगा हमारा इफेक्टिव वाला। ठीक है, अब बात बताओ इसकी डायरेक्शन कैसे होगी भैया, इसकी डायरेक्शन देखो भैया, जहाँ से हमारी धारा अंदर जा रही है वहाँ पर हमारा होगा डॉट, और जिस तरफ बाहर निकल रही है वहाँ तक मिला दीजिए, और वहाँ पर बना दीजिए अपना मुँह तीर। कुछ इस तरह से हमारी डायरेक्ट एल इफेक्टिव का वैल्यू होने वाली है, प्रभावी लंबाई होगी वो इस तरह से हमें मिलने वाली है। ठीक है भैया, तो यहाँ से हमारे जो करेक्शन आएगा फॉर्मूला में वो आ जाएगा एफ इज इक्वल टू आई एल इफेक्टिव और बी साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया भैया। ये हमारा कब आएगा, जब हमारा तार टेढ़ा मेढ़ा हो और वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो हमारा वहां पर प्रभावी लंबाई आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है बॉस,
और यही है हमारा पॉइंट था आज का कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालकता रखा हुआ है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, वो आ गया हमारा ILV sin थीटा। ठीक है बॉस, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही इजी सिंपल से और बहुत मजेदार टॉपिक के साथ। राम राम।